सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरह से अपनी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल यानी कि 21 सितंबर 2025 वाला जो वीकली मॉक टेस्ट आया इनके सर के पर, इसी का सलूशन बहुत अच्छी तरह से करने हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले तरीके से हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट के सलूशन दिए, तो हम सबसे पहले डाल देते थे यूपीएसआई की बात तुरंत इसी का तीसरे नंबर पर इसका वीडियो आपको देखने को मिलता था। लेकिन आज थोड़ा सा डिले हमने किया हुआ है। एसएससी जीडी वाले का जो है मॉक टेस्ट सॉल्यूशन सबसे पहले दूसरे तीसरे नंबर पर डाला हुआ है, ठीक। तो इसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, इसमें हमने ये सबसे लास्ट में कर रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा, ठीक। इसमें कितने प्रश्न आते हैं? 25 सवाल आते हैं। बहुत अच्छी तरह से हम आपको बताएंगे। पूरा वीडियो एक बार अगर आपने देख लिया तो पूरे प्रश्न आपको 25 के 25 समझ में आ जाएंगे कि किस तरह से हमने इसमें प्रश्न को बताया हुआ है, ठीक। तो देखो, इसमें 150 टोटल प्रश्न होते हैं, 2 घंटे का टाइम रहता है, 300 नंबर का पूर्णांक होता है, ठीक। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ऐसे टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आने वाले समय में चाहे यूपी पुलिस देना चाहते हैं, चाहे दिल्ली पुलिस देना चाहते हैं, चाहे यूपीएसआई दरोगा देना चाहते हैं, चाहे एसएससी एमटीएस, बहुत सारे मॉक टेस्ट के सलूशन हम अपने चैनल पर करते रहते हैं। आप प्लेलिस्ट भी बनी है सबकी अलग अलग से, वहाँ से बहुत सारे मॉक टेस्ट के सलूशन जब से इनके सर के ऐप पर आ रहे हैं, हम बराबर इनका सलूशन दे रहे हैं, टाइम टू टाइम दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे साथी टाइम से लेकर के परेशान है कि भाई वीडियो टाइम से नहीं आती। तो टाइम से आने का एक ही कारण है कि यार हम अकेली तो हैं, तो इसलिए 4 वीडियो पूरा दिन ही हो जाता है बनाते बनाते। तो हमने बहुत सारे साथियों से रिक्वेस्ट भी किया था कि किसी का अगर मैथ अच्छा हो, चाहे वो भाई हो या बहन हो, अगर किसी का मैथ अच्छा है या रीजनिंग अच्छा है और वो किसी का भी सॉल्यूशन कराना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, किसी का भी, चाहे आप मैथ का सॉल्यूशन कराएं, चाहे आप रीजनिंग का सॉल्यूशन कराएं, तो मैंने पहले ही बोला था, तो आप आसानी से करा सकते हैं। उसका वीडियो आपको बना करके मुझे देना है, तभी हम अपने चैनल पर डाल पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम आपके घर आएंगे आपको बताने के लिए कि ऐसे ऐसे वीडियो बनाए, ये तो बात असंभव है, ठीक। तो आपको अपने अनुसार ही वीडियो बना करके मुझे देनी है। अगर हम देखेंगे यहाँ वीडियो अच्छा है तो हम डाल देंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक। तो बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई है साथी कराना चाहता है, कोई भाई या बहन है, अच्छा है, उसका मैथ बहुत अच्छा है, और ऐसा अच्छा नहीं होता, 1-2 प्रश्न तो हर मॉक टेस्ट में गलत हो ही जाते हैं, तो वो आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक। 1-2 प्रश्न की नहीं कहते हैं। अगर आप हर मॉक टेस्ट में, जैसे यूपी पुलिस हुआ, इसमें हर बार 20 प्लस जा रहे हैं, तो हम मानते हैं आपका मैथ अच्छा है, ठीक। अगर इतना हो रहा है तो आप वीडियो बना सकते हैं, ठीक। तो 21 तारीख वाला हम यहाँ से सोल्यूशन कर रहे हैं। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार है, आने वाले समय में सभी एग्जामों का टारगेट है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारे साथी यहाँ से जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में बहुत सारा मॉक टेस्ट का सलूशन आपको देखने को मिलता रहेगा, ठीक। हम देखो यहाँ से कुछ स्कोर दिखाना चाहते हैं आपको। ये है, देखो 124 तो RWA के मॉक टेस्ट में सही हुआ था, इसमें 22 गलत हो गया था, इसमें 4 इसमें छोड़ा हुआ था। इसके बाद ओवरऑल स्कोर देखें तो यहाँ पर देखो 25 मिनटें लगी हुई थी रीजनिंग को सॉल्व करने में। यहाँ से देखो हमने 46 क्वेश्चन बनाए हुए थे, इसमें देखो 4 क्वेश्चन इतना टाइम गलत में खा गए, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा हुआ था। इसका टाइम जो है नीचे चला गया है। इसमें देखो 25 सवाल पूरे राइट हुए थे, एक भी प्रश्न इसमें छोड़ा। और ये टेक्स्ट बुक का, इस पर कुछ आसान ही आता है, तो उसमें 137 सही हो गया था। इसके मुकाबले देखो यहाँ तक पहुंचा हुआ है, इसको 24 से 137, इसमें 10 गलत हुआ, इसमें 22 गलत हुआ, इसमें 3 छोड़े हुए थे, इसमें 4 छोड़े हुए थे। इसमें पहली रैंक आई हुई थी, इसमें देखो रैंक दिखाइए 77वीं रैंक आई हुई थी। तो ये रहा मेरा ओवरऑल स्कोर, हम दिखाते रहते हैं, ठीक। अगर आपको अंकित सर के जैसे जीएस के लेकर के बहुत सारे साथी पूछते रहते हैं कि जीएस कैसे, तो देखो जीएस किसी का टाइम था जब मेरी भी बहुत ही अच्छी जीएस नहीं थी, मैं भी जीएस में बहुत कम स्कोर, हाँ यानी 50% स्कोर कर पाते थे। लेकिन अगर आप एक ही स्कोर को ज़्यादा टाइम देंगे तो वो अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। जैसे मैथ हुआ, किसी का मैथ नहीं अच्छा हुआ तो आप मैथ पर ज़्यादा टाइम दिया करिए, तो आपका मैथ अच्छा हो जाएगा, ठीक। क्योंकि जो भी सब्जेक्ट है कमज़ोर है उस पर आप ज़्यादा टाइम दें। जैसे हिंदी है, उस पर टाइम देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिंदी भाषी राज्य से हैं, ठीक, तो आप आसानी से बना पाएंगे उसमें, हिंदी में तो आसानी से कर पाएंगे। कितने इसमें 37 से 38% देखने को मिलते हैं, तो 30 प्लस आप हर बार कर रहे होंगे मॉक टेस्ट में, और आप हिंदी भाषी राज्य से हैं तो, ठीक। अगर आपको अंकित सर के ऐप से रिलेटेड कोई भी बैच चाहिए, जैसे यूपी पुलिस का हुआ या दीवान जी बैच लेना चाहते हैं, या कोई सा भी बैच जिसी भर्ती की आप तैयारी करें, तो इस नंबर दिया गया है, इस पर आप अपना जो है MSG डालिएगा कि मुझे ये वाला बैच चाहिए। और जैसे कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, बहुत सारे साथी मेरे पास भेजते रहते हैं, चाहे वो भाई हो या बहन, तो हम उसको सोल्यूशन भेज दिया करते हैं, तो आपकी हेल्प हो जाती है, ठीक। तो हम भी देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन शायद हम ना कर पाएँ, और फिर आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे किसी न किसी तरह से, ठीक। तो वो भी आप भेज सकते हैं। कोई बैच, जैसे ये देखो न्यू बैच आए हुए हैं, आपको आसानी से मिल जाते हैं। बहुत सारे साथी बैच नहीं ले पाते हैं किसी कारणवश से, तो उनको इतने प्राइस में बैच दिया जा रहा है कि यहाँ तो उनके सर के में 799 से कोई बैच कम नहीं है। आप देख सकते हैं 799 का हर बैच आपको मिलेगा, इससे कम प्राइस में इनका कोई बैच नहीं है।
तो ये बैच आसानी से हम आपको दिखा रहे हैं, ये सभी मिल जाएंगे। कोई भी बुक्स की पीडीएफ, ये कर्मा बैच है, ये भी आपको आसानी से ओनली 49 रुपये में मिल जाएगा। देखो हम सभी का सोल्यूशन कर रहे हैं। नंबर 1 पर किया था यूपीएसआई का, ये सबसे पहले किया था। दूसरे नंबर पर आज हमने जीडी वाला किया था। तीसरे नंबर पर आज हमने दिल्ली पुलिस वाला किया था। चौथे नंबर पर जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का। ठीक, तो सभी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, ये टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ज्वाइन कर लिए। ये भी बुक्स की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी। एक बुक्स की पीडीएफ का प्राइस इतना रखा गया है, ठीक, और ये भी बुक्स की पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक, जैसे आप एसएससी जीडी की अपडेट बुक है, बिल्कुल न्यू बुक है 2026 एग्जाम के लिए। ये देखो दिल्ली पुलिस के लिए एग्जाम के लिए है, बहुत अच्छी बुक्स। अब हम बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। तो आपको वीडियो फुल देखना है, ऐसा नहीं 1-2 प्रश्न आए, पूरे सवाल 25/25 इसमें हमने किए हुए थे, आपको भी 25/25 ही करने हैं। और हम बाद में टारगेट बताएंगे कि आपका इसमें 25 में से कितना सही होना है। कम से कम आपको बताएंगे कि 22+ तो सही आपको आज के मॉक टेस्ट में करना ही करना था। ठीक, अब आगे बढ़ लेते हैं। तो सवाल को पढ़िएगा, ज़्यादा टफ इसमें सवाल आते भी नहीं है। ठीक, क्योंकि यूपी पुलिस से इसमें आसानी सवाल पूछे जाते हैं। यदि संख्या इतनी दे रखी है जो 3 से विभाज्य है, तो P+Q का न्यूनतम मान। अब देखो 1 से लेकर 1 का खैर नहीं कह सकते, 2 से लेकर के 11 के तक आपको मल्टीपल यानी डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होने चाहिए, अगर आप नंबर सिस्टम चैप्टर से बिल्कुल परे रहना चाहते हैं तो। नहीं तो आप नंबर सिस्टम का हर बार सवाल गलत करते रहेंगे। अगर आपके पास ये सभी जो है डिविजिबिलिटी रूल अगर आपने ये हमने सबसे पहले जब हमने चैनल की शुरुआत की थी, तब मैंने अपने चैनल पर डिविजिबिलिटी रूल करा रखे हैं। हो सकता है उसमें थोड़ी सी आवाज़ आपको इशू लगे, क्योंकि शुरू में वीडियो बनाने में बोलने में थोड़ा सा वैसा लगता था, लेकिन अब जो है बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है बोलने में। पहले थोड़ा सा स्लो आवाज़ आपको मिलेगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं पीडीएफ के तौर पर हमने बताया हुआ है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अंकों का योग 3 और 9 का सबसे आसान होता है। तो सभी को जोड़ लीजिएगा, 7, 5, 8, फिर 0, 9, फिर 5, सभी को जोड़ने पर हमें मिलेगा 34। 34 प्लस, और हमें पी और क्यू का मान निकालना है, क्योंकि इसी का मान हमें बताया गया है, न्यूनतम मान बताया गया। अब देखो न्यूनतम सबसे पहले 2 से ही उठाएंगे। हम देखो 34 में क्या जोड़ दें कि 35, 36 से हमें 36 मिल रहा है, जो कि 3 से कट रहा है। तो हो सकता है मेरा आंसर 2 हो। ठीक, हो सकता है मेरा आंसर 2, क्योंकि न्यूनतम करें तो 100% यही आंसर होगा। 5 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना 39 हो जाएगा। लेकिन 3 से कट रहा है, लेकिन ये न्यूनतम बताया गया तो 5 हम नहीं ले सकते। ठीक, अगर अधिकतम कहते तो हम ले सकते थे। ठीक, तो इस तरह से आप कर सकते हैं सवाल को। दूसरे पर बढ़ते हैं। ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप एलसीएम एचसीएफ से ऐसा सवाल बनेगा तो ऐसा ही इससे टफ और नहीं बन पाएगा सवाल। देखो यहाँ से दिया हुआ 2 धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम सावर्तक उसके महत्तम सावर्तक का 13 गुना है। एचसीएफ और एलसीएम जो है 252 दिया हुआ है। ये तो उनमें से एक संख्या 54 दे रखी है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हमने इसको क्यों कहा है, क्योंकि सवाल कई बार मॉक टेस्ट में बन चुका है। अगर आप डेली स्टूडेंट है मेरे और डेली वीडियो, डेली नहीं, हर संडे टू संडे आप देखते हैं हर वीडियो, कहने का मतलब ये है, तो आपको पता होगा हम इस सवाल कई मॉक टेस्ट में करा चुके हैं। देखो एलसीएम को हम एल से डिनोट करेंगे। ठीक, ये जो है एलसीएम को, देखो एलसीएम जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ, 13 एच के बराबर। एच भाई यहाँ पर क्या है, ई एच सी एफ हमने शॉर्टकट में लिया। ये सवाल में मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, अगर आपने ये समझ ली, यहाँ पर गुना वाली बात कही है भाई हमने लिखी है, महत्तम सावर्तक का 13 गुना है, तो इसका 13 गुना है। लेकिन कह रहे हैं कि एलसीएम प्लस का एच सी एफ इनका योग हमें दे रखा है कितना, सवाल में ही कहा है 252 दे रखा है, तो हम 252 लिख देंगे। यहाँ पर हमें पता है कि हमारा एल का मान हमें दिया हुआ है कितना, 13H, तो यहाँ पर 13H हम एल की जगह पर लिख देंगे। 13H, एक H पहले से ही दे रखा है तो इसको भी लिख लीजिएगा, बराबर लगेगा। यहाँ पर कितना आएगा, 252 आ जाएगा। ठीक, 252। अब 13H और एक H कितने हो जाएंगे, 14H हो जाएंगे आसानी से। ठीक, बराबर लगेगा 252। ठीक, 252। अब 14 से ये कट जाएगा तो H का मान यानी कि HCF का मान आ जाएगा। H का मतलब कितना है, HCF यानी मासा, L का मतलब लासा है। ठीक, तो यहाँ से 14 से कटेगा, कितनी बार कटेगा, 14 एकन 14, यहाँ से 8 बार चला जाएगा। ठीक, तो 18 बार एच सी एफ मेरा आ गया, यानी कि एच सी एफ मेरा कितना आ गया, 18 आ गया। अब एलसीएम निकाल लेंगे आसानी से, इसमें रखे एच का मान यहाँ पर रखेंगे तो 13 इंटू का 18 कराएगा, तो ये मेरा एलसीएम आ गया। अब इसको गुणा ना कराएगा तो आसानी रहेगी, क्योंकि हमें सवाल में कह रही ये तो उनमें से एक संख्या 54 दे रखी है, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें पता है लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, बस उसी में रख देंगे। तो देखो हमारा जो है एलसीएम कितना है, 13 इंटू 18 है। मासा इसमें कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, बराबर लगेगा। एक संख्या हमें 54 दे रखी है, दूसरी संख्या हमसे पूछे, हम एक्स मान लेंगे। 18 से कटेगा 3 बार कटेगा, 3 से ये 6 बार कटेगा, तो 13 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना 78 बराबर का सेकंड संख्या या एक्स आजुमाना हुआ भाई आ जाएगा। ठीक, तो इससे आसान तरीका उम्मीद है आपको कहीं मिले। ठीक, किसी भी सर ने बताया होगा वो तो इसी तरह से बताते होगा, हम भी किसी सर से ही सीख के आए हैं, ये नहीं है कि हम कहीं आसमान से कूद कर सीख आए हैं। ठीक,
तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आगे। देखो 63 इसमें दिया हुआ, ये नहीं होगा, ठीक, दूसरे सवाल में। अब अगले पर बढ़ते हैं, तीसरे की तरफ। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के सवाल में बहुत अच्छी तरह से लेवल से सवाल पूछे गए हैं। एक थैले में अनुपात दे रखा है। देखो अनुपात हम बाद में लेंगे, पहले हम 50 पैसे दिया हुआ तो पीछे डिनोट करते हैं, रुपए दिया होता तो आर से डिनोट करते, ठीक। यहाँ पर 25 पैसे दिए हुए हैं, 25 पैसे, फिर पैसे ही दिए हुए हैं, फिर 20 पैसे दिए। इनका रेशियो दिया हुआ है 2:3:5 दे रखा है। ओवरऑल निकालिएगा यहाँ से, ठीक। यहाँ से मानिए आपके पास 50-50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे? 50-50 पैसे के 2 सिक्के हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 50-50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो 1 रुपया हो जाएगा आपके पास। 25-25 पैसे के आपके पास 3 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे? 0.75 पैसे हो जाएंगे, 0.75 पैसे। तीसरी बार 20-20 पैसे के आपके पास 5 सिक्के हैं, तो 20-25 100, यानी कि 1 रुपया हो जाएगा आपके पास, ठीक। अब देखो रुपए कितने, 1 रुपये, ये 2 रुपये 75 पैसे हो जाएंगे हमारे हिसाब से। लेकिन सवाल में कह रहे हैं कि भैया रुपए टोटल दिए हुए हैं 5-5 0 दिए हुए हैं, लेकिन हमारे हिसाब से इनको जोड़िएगा, इन सभी को जोड़ लीजिएगा, इन सभी को। तो 1-1-2 और पॉइंट का 7 यानी 2.75, ठीक। अब यहाँ से दशमलव हटाइएगा, 2 0 आ जाएंगे। इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा। पूरा पूरा कितनी बार कट रहा है? देखो 200 बार कट रहा है पूरा पूरा। हमसे यहाँ पर पूछा गया कि 50 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्कों से बनी संख्या के बीच अंतर। अब देखो अंतर हमसे इसमें पूछा हुआ है भाई, देख लेते हैं। अब देखो इनमें अंतर कितने का हमारे हिसाब से आ रहा है? कुछ नहीं अंतर है, तो 0 का अंतर आ रहा है, तो 0 ही इसका राइट आंसर दिया होगा 0 रुपए में, ठीक। क्योंकि हम इसका मान, जैसे हम इसका मान 1 का मान निकालेंगे तो 200 आएगा, 1 पार्टिकल। इसका भी मान 200 निकालेंगे, 200 में से 200 घटाएंगे तो 0 ही तो आएगा भाई। हमने पहले बताया, तो 0 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन में दे रखा हुआ, ठीक। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, चौथे की तरफ। 34 व्यक्तियों के समूह में 90 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के शामिल होने पर उनकी औसत वजन 3 केजी बढ़ जाता, तो नए व्यक्ति का वजन पूछा गया। अब देखो 34 व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति का वजन 3-3 केजी बढ़ेगा। ओवरऑल कितना बढ़ जाएगा भाई? बढ़ जाएगा। देखो 34 या कितने, 102 हो जाएगा। बस हमें 102 में हमें 90 जोड़ देना है, तो हमें पता चल जाएगा नए व्यक्ति का वजन कितना, वो कितना होगा? 192 केजी होगा। कितना? 192, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि मूल्य में 24% की कमी की जाती है, तो उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वे अपवर्तित रहे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। देखो 24/100 करिएगा, जब भी परसेंट में नहीं कटाना चाहे तो आधा आधा कटा करके देख लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब कमी कह रहे हैं तो 25 से कोई चीज़ कितनी हो जा रही है? 19 हो जा रही है। कितनी? 19। हमें बराबर हमें दोबारा 19 से 25 पर आना है, तो करें कितने की वृद्धि करनी चाहिए? तो कितने की करनी चाहिए? 6 की। किससे? 19 से करनी चाहिए। परसेंट में पूछा इंटू का। सो अब देखो 600/19 का मतलब ही होता है 31.5%। आप निकाल करके भी देख सकते हैं, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। इसमें दिया हुआ संबंधित पाई चार्ट छपाई और बाइंडिंग व्यय दिखाने वाले क्षेत्रों के कोणों का अंतर पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर छपाई ये कुछ हल्का पीला इस कदर का दिख रहा है, तो इसका मान कहाँ पर दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है, ये वाला, तो 25 लिख लीजिएगा। फिर दूसरा में दिया हुआ है कि राइडिंग का ये वाला दिया हल्का फीका वाला, तो ये कहाँ पर दिया हुआ है? इसका मान दिया हुआ है ये वाला, ठीक। तो इनका अंतर कितना है? घटाइएगा। इनका अंतर जो है वो 15% है। इनका अंतर कितना है भाई? हमें कोण में बताना है, तो 360/100 और इंटू का 15, बस इसी को 0 0 कट जाएगा, तो 5 से कटेगा, 5 दूनी का 10 हो जाएंगे। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 दूनी का 5 ही 15, सॉरी 5 से 15 और 5 दूनी का 10 है। 2 से कितनी बार कट जाएगा? 2 से जो कट जाएगा 18 बार कट जाएगा, तो 18 का 3 में गुणा करें तो 18 3 54 जो है इसका राइट आंसर। तो गुणा भाग में थोड़ी सी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए बहुत बहुत क्षमा चाहेंगे दोस्तों, ठीक। क्योंकि ऐसी गलतियाँ सिली मिस्टेक में आती हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 7 की तरफ। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, तो उस वस्तु पर प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो कोई चीज 1 से 3 हो जा रही है, 1 से 3 कितना यहाँ से बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है, लेकिन सवाल में कह रही है कि 4 गुना हो रहा है। एक हिसाब से कितना हो रहा है? ई पार्टिकल 2 आ जाएगी। हमसे पूछा गया है कि प्रतिशत क्या है? 100% की वैल्यू पूछी, इसका 100 में गुणा कराएगा तो कितना आएगा? 200% आ जाएगा। आप अपने हिसाब से भी इसको कर सकते हैं, ठीक। मेरा ये तरीका है, तो 200% वाला इसका राइट आंसर होगा। किसी पुस्तक का मुद्रित मूल्य 320 है, एक खुदरा व्यापारी इसके लिए 244.80 अदा करता है, वह 2
इनमें छूट 10% और दूसरी अन्य छूट हमसे पूछी गई है, दूसरी पूछी गई है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। देखो 320 दिया हुआ है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। पहली छूट 10% ये तो कितने बेचा हुआ, 90/100 में बेचा हुआ। दूसरी हमें नहीं पता है तो 100 माइनस का डी मान लेंगे, दूसरी 100 में से घटा करके मान लेंगे और बटे का 100 और कह रहे हैं बराबर में इतना दिया हुआ है, कितना अदा करता है 244.80 थी। आप चाहें तो दशमलव हटा करके नीचे 2 जीरो लगा लेंगे तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब ये 9 से कट जाएगा, 9 से ये कितनी बार कटेगा, देखो 9 से ये यहाँ से कटेगा, कितनी बार कट रहा है, देखो 27 20 बार कट रहा है। फिर इससे ये कितनी बार कट रहा है, यहाँ से 85 बार कट रहा है। अब बस हमें क्या बचा हुआ है, 100 माइनस का डी, डी बराबर का 85 हो जाएगा, बराबर का बराबर लगा हुआ है, ठीक। अब देखो 100 में से 85 घटाएगा तो डी बराबर आ जाएगा 15%। बस आंसर आ गया, डी बराबर 15%। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दो पाइप ए और बी टैंक को क्रमशः कह रहे हैं भरने वाले हैं, ठीक। ये भरने वाले कितने 36 घंटे में और ये 48 घंटे में भर सकते हैं। दोनों का एल्शियम टंकी की क्षमता 144 लीटर की रहेगी। ये 4 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। कह रहे हैं दोनों पाइपों को 9 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है तो 4 3 7 की क्षमता से 9 घंटे में ये कितना भर देंगे, 9 7 63 लीटर भर देंगे। तो 44 में 63 घटाएगा तो बचा हुआ 81। कह रहे हैं ये बी कितने में जो है कितने समय में भर देगा, तो बी की क्षमता कितनी है, 3 से डिवाइड करिए तो 27 3 81 होती है, 27 घंटे लेता, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष में स्वयं की 2 यानी 24 गुना हो जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो टाइम दिया हुआ है, राशि दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और राशि दी हुई है। अब देखो टाइम 3 वर्ष में कितना करें, 7 गुना। अब ये जो है 7 की पावर है कुछ ना कुछ 2401, ये 7 की पावर कितना है, 7 की पावर अगर हम 4 लगा देंगे, अब ये जो पावर लगाई इसी का गुणा इसमें करा दिया जाता है तो कितना आएगा, 4 ये 12 आ जाएगा। तो 12 ही इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ABC एक साझेदारी में क्रमशः देखो ए इसमें दिया हुआ है, इसमें बी दिया हुआ है, इसमें सी दिया हुआ है। द्वारा निवेश जो है ए बी द्वारा निवेश जो है 3 गुना अधिक करते हैं, ठीक। ए जो है ए बी द्वारा किए गए निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है। बी सी द्वारा निवेश किए गए का 2/3 निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 6600 है तो बी का हमें लाभ इसमें ज्ञात करना है। तो अगर हम बी को 2 मान लेंगे तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, इसमें 3 गुना 3 से गुणा ये इसका 6 हो जाएगा, ठीक। और कह रहे हैं कि 3 गुना अधिक निवेश करता है और बी जो है सी द्वारा निवेश किया गया का 2/3 है, 2/3। अगर हम इसको 3 मान लेंगे तो इसका 3 का हम कितना करेंगे, 3 का 2/3 कर देंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो भाई हमारा माना हुआ था बिल्कुल सही है। तो रेशियो इनका बन गया 6 2 और 3 का बन गया। और हमारे सवाल में कह रहे हैं कि 6600 दिया हुआ, हमारे हिसाब से इनका योग 6 2 8 3 11 आ जाएगा। हमसे मान बी का यानी 2 का मान पूछा जाए, 11 से कटे गया 66 यानी 600 आ गया। 600 दूनी कितने जाएंगे, 1200 हो जाएंगे। बस आसान सवाल बन गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रमेश 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और इस स्कूल 4 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंचता है। इसके स्कूल से उसके घर की दूरी पूछी है। इंपोर्टेंट सवाल है। देखो चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर से आ जाएगा। अब चालों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 16 इंटू का 20। चालों का अंतर 16 में से यानी 20 में से 16 घटे 4। अब यहाँ से देखो पहले कह रहे हैं कि पहले देरी कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि पहले पहुंच जाता है, तो दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो कितना आएगा, 16 आएगा और भाग किससे लगा देना है, 60 से 4 से कटेगा कितने, बच्चा चकू 16, ठीक। और 20 से कटेगा कितने, 20 3 60 है तो 16 चकू 64 बटे का 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोमीटर में। यही ऑप्शन नंबर डी में दिया होगा, आप देख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक आयत की परिमाप का आधा 20 सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 8 अधिक है तो आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है। अब देखो आयत का परिमाप हमें आधा दे रखा है, अगर हम इसको पूरा करेंगे तो इसको पूरा कैसे करें, 2 से गुणा करें तो ये कितना आएगा, 40 आएगा। अब एल बराबर क्या दिया हुआ, एल बराबर ए प्लस का 8 दिया हुआ, एल बराबर ए प्लस का 8 दिया हुआ। तो यहाँ से लगेगा परिमाप बराबर सूत्र यानी 40 बराबर 2 और ए प्लस यहाँ पर देखो अगली बार बताएंगे आपको, इसको हटाएंगे अभी क्वेश्चन ए और यहाँ पर क्वेश्चन लगेगा ए प्लस का और यहाँ पर अब लिखेंगे ए प्लस का 8। अब सही है, ठीक। अब देखो यहाँ से कट जाएगा 20 बराबर इसका अच्छा गुणा हो जाएगा तो 2a प्लस का कितना आएगा, 8 आएगा, 8 है ये, ठीक। 2 अब देखो 20 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा, 12 बराबर का 2a आ जाएगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ए बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब आप किसी में रख दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ए बराबर 6 आ गया। और हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो एल इंटू का बी होता है क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं, यहाँ पर एल का मान निकालेंगे तो ए का मान यहाँ पर रखेंगे 6, तो कि 6 8 जो है तो 14 आ जाएगा। तो 14 इंटू का हमें 6 करा 84 जो है इसका
राइट आंसर आ जाएगा क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 14 की तरफ। ये तो बिल्कुल ही आसान सवाल दिया, इसमें दिया हुआ है कि 75। ठीक, तो 75 माइनस का 5 दिया हुआ है, अरे 50, सॉरी 50। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसका इसका क्या, सबसे पहले ये सॉल्व करना पड़ता है, तो 5 इंटू का 2 कराइएगा। ठीक, प्लस लगे, फिर 36 दिया हुआ है, 36 नीचे देखो ऑफ का सबसे पहले सॉल्व करना है, तो 6 इंटू का 4 इंटू का 2, इसमें देखो 18 माइनस का 5 और ऑफ सबसे पहले होगा 3 दूनी का, इसमें कितना दिया हुआ, ऑफ दिया हुआ, तो ऑफ इसमें सबसे पहले सॉल्व होगा तो 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 5 दूनी का 10, 10 से क्या हो जाए, 10 ऐसे लिखा जाता है, 0 जी केवल 5 बचेगा। यहाँ से देखो 6 चौक 24 है, तो 2 से कटेगी नहीं, और 12 बार 12 से कटेगी नहीं, और 3 बार अब कुछ बचा हुआ है केवल 75 माइनस का 5 और प्लस का 3 इंटू का 8, ये बचा हुआ है। अब ये देखो घटाएंगे 70 हो जाएगा, 70 प्लस का 8 3 24, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 94 आ जाएगा, जो कि पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 11 35 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्या दिया हुआ, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6। अब इन सभी का एलसीएम ले लीजिएगा, जो कि होता है 60। अब हमें 60 का गुणक देख लेना है, इसके आसपास हमें जाना है 60 का गुणक लेकर के। अब देखो जाएंगे 60 के बाद 120 आएगा, 120 के बाद 180 आएगा, 180 के बाद में 240 आएगा, 240 के बाद में 300 आएगा, 300 के बाद में 360 आएगा। ठीक, फिर आएगा 420, इसी तरह से आता रहेगा। हमें कहाँ तक जाना है, 1140 तक जाना है, इसी के आसपास। अब ये इससे कितना जाना है, 5 जाना है, तो 5 ही जो है जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के ये विभाजित हो जाएगा। अगले सवाल में 16 की जब 5 और 25 के औसत अनुपात और तीसरा अनुपात का गुणनफल पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर औसत तो इसमें अंडर रूल में होगा, तो 5 इंटू का 25 करेगा, 5 इंटू का 25, तो यहाँ पर ले सकते हैं 5, ये 12 आ जाएगा, इसको रूट में 5 ले सकते हैं। अब देखो तृतीय अनुपात कितना होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। ठीक, तो बी स्क्वायर यानी 25 इंटू का 25 2 बार करना पड़ेगा, और ए का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया, तो 5 से कटेगा कितनी बार, 5 बार, तो 25 हो जाएगा। इसका गुणा हमें कितना करा, 125 में कराना है, तो देखो यहाँ से कितना आएगा, 25 125 पंचे कितने हो जाएंगे, यहाँ से 625, 625 और रूट में 5 आएगा, 625 रूट 5। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखो औसत पूछा हुआ, कोशिश करना है, 12.5 हमें दिया हुआ है इसका औसत। औसत बराबर पदों का योग, सभी को जोड़ लीजिएगा, इनको देखो, इनको 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 सभी को जोड़ लीजिएगा, तो जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा, 48, डायरेक्ट कर रहे हैं 48.5। अब देखो अगर हम देखो पूरा ही लिख देते, बच्चे कंफ्यूज होंगे, कहेंगे आप हर बार डायरेक्ट करते रहते हैं। पूरा लिखेंगे, 16.5 प्लस का 9 सभी को जोड़ रहे हैं, प्लस का 10.5 प्लस का 12.5 और प्लस का 22। ठीक है, हमें सब। अब ये पद कितने हैं, औसत बराबर होता कितना, औसत बराबर पदों का योग और पदों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करिएगा। अब बस कैंची का गुणा करेगा, इसका इसका गुणा करेंगे कितना आएगा। अब देखो 22 बराबर जो आएगा, अब हम लिख रहे हैं 22 बराबर गुणा कराने पर कितना आ जाएगा, 62.5 आएगा। अब माइनस इसमें से क्या करना है, ये सभी को जोड़ लीजिएगा, जोड़ने पर मिलेगा 48.5 मिलेगा, इसमें से घटाइएगा भाई आपका राइट आंसर, तो 22 बराबर कितना आएगा, 14 आ जाएगा। बस हमने आपको बता दिया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 18 की तरफ। वर्ष 2019 में किसी गांव की जनसंख्या में 3.5 की वृद्धि होती है, वर्ष 2020 में 1 की कमी हुई, या 2018 के अंत में जनसंख्या इतनी थी, तो वर्ष 2021 के आरंभ में जनसंख्या हमसे पूछी गई है। देखो 1,32,400 दे रखी, तो लिखिए 1,32,400। ठीक, 1,00,000। अब इस पर कह रहे हैं कि 103.5 हो जाएगी, और दूसरी बार 1 की कमी, तो कितना है कि 99 बटे, अब बटे का 100 इधर है, बटे का 100 इधर है। ठीक, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से दशमलव हटेगा, 1 जीरो नीचे और आ जाएगा। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लेना, तो आपका आंसर आएगा कितना, 1356, थोड़ा बड़ा आएगा, 1356 63.66 आ जाएगा। ठीक, यही इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, अगर आप दशमलव में ना लें तो इसको 64 भी 35 1 35 66 4, यही वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक, 1 35 इसके बाद में क्या दिया हुआ है, यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक पुस्तक को रुपये 144 में बेचने पर किसी विक्रेता को लागत के 1/6 की हानि होती है। अब देखो 1/6 की हानि का मतलब कितना, सीपी और एसपी, यानी कि नीचे वाला है हमेशा सीपी, ऊपर वाला हानि होती है। जो भी कहे हानि या लाभ, तो एक की हानि कितने में बेचा होगा, 6 में। लेकिन सवाल कह रहे हैं 144 की वस्तु 6 में बेच रहे हैं, तो कितनी बार जाएगा, 24 बार जाएगा। तो ऐसे सीपी आ जाएगा 7 का गुणा करके 168 आ गया मेरा सीपी। ठीक, अब कह रहे हैं इतने बेचने में, अब कोई चीज़ 168 की चीज़ को इतने बेच रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट जो कमा रहे हैं 25.2 का कमा रहे हैं, किससे 168 किससे कमा रहे हैं, परसेंट में पूछा, इंटू का 100 कराएगा। ठीक, तो यहाँ से पूरा पूरा कटेगा 15%, 15% का प्रॉफिट होगा। ठीक, प्रॉफिट
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 20 की तरफ। एक्स अकेले एक कार को कह रहे हैं कितने 20 दिनों में कर सकता है, वाई अकेले एक कार को 50 दिनों में कर सकता है। वे दोनों मिल करके शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिनों के बाद एक्स कार छोड़ देते हैं। दोनों का एलसीएम 100 होगा, यहाँ पर 5 बार जाएगा, यहाँ पर 2 बार जाएगा। दोनों की क्षमता है 7 की क्षमता से 5 दिन में ये कितना कार्य और करते, 35 कर लेते। तो देखो 100 में से 35 घटाइए कितना बचेगा 65। हमें ये किससे कराना कह रहे हैं, 22 से। तो 22 की क्षमता 2 से डिवाइड करेगा तो ये कितना आएगा 35.5 आएगा, ठीक 35.5। किसी धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ 17,514 हो, तो वर्ष के अंत में मिश्र धन पूछा गया है। तो वर्ष के मिश्र अब देखो हमें ये दिया हुआ है 17,514 बराबर लगेगा। यहाँ पर प्रिंसिपल पूछा हुआ है इंटू का 12 इंटू का 3 और बटे का 100। बस साधारण सा सवाल, यहाँ से हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा देखो यहाँ से इसमें देखो P बराबर जो होगा वो देखो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 12×36 से भाग लग जाएगा। देखो यहाँ से 17 51 2 जीरो और लग जाएंगे, ठीक। और भाग 36 से देना, तो 36 से पूरा पूरा कटेगा कितनी बार 48,650 बार कट रहा है, ठीक। लेकिन ये आंसर थोड़ी होगा, हम जो 2 वर्ष के अंत में मिश्र धन पूछा हुआ है। अब देखो कैसे निकालेंगे, देखो हमें दिया हुआ है कि 17,514 ये 3 साल का दिया हो, तो 1 साल का कितना आ जाएगा देखो 17,514 बटे 3। अब 1 साल का कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 1 साल का जो आ जाएगा वो 58 38 आ जाएगा। लेकिन हमसे 2 साल का बस इसमें 2 से गुणा कराएगा, तो 58 38 में 2 से गुणा करें तो कितना आएगा, वो आ जाएगा 11,676 आ जाएगा 11। अब भाई हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है। इसमें जैसी ये वाली चीज़ इसमें ऐड कर दीजिएगा, ठीक। इसमें 48,650 में इतना ऐड कर दीजिएगा 11,676, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 60,326 वाला, ये पहला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। बढ़िया सवाल था, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बच्चा नहीं इसको कर पाएगा। एक बार फिर समझिएगा, देखो 3 साल का कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ, तो 1 साल का हमने निकाल लिया है, इतना आया। हमें 2 साल का पूछा हुआ, देखो यहाँ से 2 वर्ष का, तो हमने 2 से गुणा कराया तो हमें ये मिला, बस ये हमें इसमें जोड़ देना है। बस अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पी ने 1 वर्ष के लिए जो है 4,000 का निवेश किया। कुछ समय महीने बाद जो है 60,000 करें 6,000 निवेश के साथ उसे शामिल किया है, यानी 6,000 रुपये के साथ वो भी शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में पी क्यू के लाभ का अनुपात दिया हुआ है इतना, तो क्यू कितने महीने के बाद शामिल है। देखो पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। बढ़िया सवाल, देखो जीरो से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है 4 और 6 से, इनसे रेशियो भी बन जाएगा 2 रेशियो 3। काटना चाहें तो काट सकते हैं, ना काटना चाहें तो ना भी काटें, हम देखो वैसे ही आंसर आ जाता है, ठीक। इन्होंने पूरे 12 महीने के लिए लगाए, इन्होंने x महीने के लिए लगाया, तो देखो 4 इंटू का 12 और बटे 6 इंटू का x, इनका रेशियो में दिया हुआ है 4:3। आसानी रही, नहीं काटा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से कटेगा कितनी बार 2 बार, 2 से कटेगा 6 बार, तो 6 महीने के बाद जो है इसका राइट आंसर होगा x बराबर कितना गया 6। तो 6 महीने के बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 23 की तरफ। 2 ट्रेनें ए और बी की लंबाई का योग इतना दिया हुआ है, उनकी गति का अनुपात इतना है। ए और बी द्वारा एक बिजली के खंभे को पार करने में के समय का अनुपात 4:3 है। दोनों ट्रेनों की लंबाई के बीच अंतर देखो ए दिया हुआ है, इसके बाद में बी दिया, यानी कि चाल का रेशियो है 3:5 दिया। समय का इन स्पीड का दे रखा है, ये समय का कैसे हो जाएगा, देखो 5:3 आ जाएगा। फिर ये 4 रेशियो जो है इनकी जो है बिजली के खंभे को पार करने में, ये और रेशियो दिया हुआ है 4:3 दिया। बस हमें क्या करना है, 3 का गुणा हमें कराना है इस वाले टाइम में, इस वाले इनका गुणा हमें कराना है इनका, ठीक। 3 इंटू का 5 और प्लस का 5 इंटू का 3 कराना है, तो यहाँ से कितना है 5 15, ठीक। इधर कितना आ जाएगा 5 4, यहाँ पर कितना 4 है, सॉरी यहाँ पर 4 है, हम गलत बता दिया आपको, यहाँ पर 12 आएगा, ठीक। 12 इधर 15 आएगा, तो 12 15 कितना आएगा 27 का, तो 27 का मान हमें कितना दिया हुआ 270 के बराबर, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। एक पार्ट की वैल्यू हमने 10 निकाल ली, ठीक। अब हमें पूछा हुआ है इनका अंतर, 15 और 12 का हमसे अंतर पूछा गया, तो अंतर कितना है 3 है, 3 से गुणा करेगा तो कितना आएगा 30 मीटर आएगा, तो 30 मीटर इसका राइट आंसर 30 है ये, ठीक 30। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति के बीच अनुपात इतना दी हुई है, धारा के अनुकूल 720 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की जाती है, तो शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति के बीच अंतर पूछा गया हमसे। अब देखो यहाँ से क्या है 5 4 9 9 का मान हमें कितना दिया हुआ है और यहाँ पर 8, इन दोनों का मान हमें दिया हुआ है 720 के बराबर में, तो यहाँ से कितनी बार कटे, एक का मान 10 आ गया। बस यही हमसे पूछा गया, अंतर करें या कुछ भी करें, इनका अंतर कितना 1 है, फिर 1 का गुणा किसी में करते हैं भाई रहता है। लास्ट सवाल बचा हुआ है, यदि उस वर्ष दौरान राज्य ए में दर्ज किए गए अपराधिक मामले पाई चार्ट 14% की संख्या कितनी थी 672 थी, तो राज्य सी और एफ में मिलाकर के दर्ज की गई संख्या हमसे इसमें
पूछ गई। अब देखो इसमें कितनी दी हुई थी, देखो इसमें कितनी दी थी, 12 दी हुई थी, ठीक। 12 के बाद में सी 30 दी हुई थी किसमें, इसमें। अब दोनों को जोड़िएगा तो कितने की 42 आएगी, ठीक। दोनों को इसी का मान हमसे पूछा गया है, ठीक। और हमें मान 14 का मान दिया हुआ, 14 बराबर हमें 672 दिया हो, तो एक का मान किसके बराबर है, 16 के बराबर में आ जाएगा। एक का मान किसके बराबर में आ जाएगा, यहाँ से देखो समझिएगा, जो हमें 672 जो मान दिया वही हमें 14 का दिया हुआ, तो 14 से कितनी बार कटा है, 48 बार कटा है। 48 का हमें 42 में गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा, 20 16 यानी 2016 का है, यही इसका राइट आंसर। तो पूरे हमारे सवाल बन चुके हैं, हमें 30 मिनट लगी हैं। इंपॉर्टेंट सवाल थे, बहुत अच्छे लेवल से समझाए हुए थे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को लाइक कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।